गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। अगर आप हमारे रूहानी साखियाँ चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। आज जो आपको हम साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी गुरु नानक देव और उनके दो चेले जिनका नाम बाला और मर्दाना था। तो एक दफा वो तीनों बंगाल की तरफ चले गए और बंगाल से पहले एक जगह पर रुके एक दो दिन। तो वहाँ किसी सेठ की कोई दुकान थी परचून की, उनके सामने उन्होंने अपना आसन लगाया हुआ था। उनका आसन जब लगाया हुआ था तो एक बार बैठे हुए थे तीनों जने और गुरु नानक साहेब उस दुकान की तरफ उसकी निगाह थी और उधर देख देख कर मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे वो। तो जब बाला और मर्दाना पास में बैठे थे उन्होंने पूछा, गुरुजी क्या बात है, आप इस दुकान की तरफ देख देख कर बड़े मुस्कुरा रहे हो, खुश खुश हो रहे हो, क्या बात है ऐसी? कहने लगा, बेटा बात तो बहुत राज की है। कहने लगा, ये जो सेठ है दुकानदार, ये जो अब लड़का है जिसका दुकान पे बैठा है, इसका पिता था पहले दुकानदार। और जैसे कहते हैं ना, जिस चीज से किसी का ज्यादा लगाव हो, घर से, किसी पशु से, वो मरने के बाद वहीं आ जाता है उसी ही घर में। तो उस सेठ के पास एक बकरी पालतू उसने रखी हुई थी और बकरी का जो छोटा सा बच्चा था वो उस गद्दी पर जाके बैठ जाया करता था जहां सेठ जी बैठा रहता था सौदा तोलने के लिए। उसने अपनी सीट, अपनी गद्दी बनाई हुई थी, वहां जाके बैठता था। दो बच्चे थे उस बकरी के, जो एक बकरा था वो उस गद्दी पे जाकर बैठता था। जब वो सेठ का लड़का आता, वहीं उसका घर था, ऊपर सामने दुकान थी, पीछे घर था। वो इधर उधर देखता कि कोई ग्राहक नहीं है तो एक दफा उठ के पानी वगैरह पीने के लिए या किसी बाथरूम वगैरह करने के लिए पीछे की तरफ चला जाता। तो आकर देखता तो उस गद्दी के ऊपर वो बकरा बैठा होता था, उसका जो बकरी का एक छोटा सा बच्चा था वो उसी गद्दी पे बैठता था। तो वो लड़का जब आता उसका, तो वो उसको डंडे से मारता और उसको दूर भगा देता। जब वो फिर घर में चला जाता तो बकरा देखता कि अब वो चला गया है, वो उसी गद्दी पर फिर जाके बैठता। इस चीज को गुरु नानक साहब देख रहे थे। उनको पता था कि ये बकरा कौन है। वो बकरा उस दुकानदार का पिता था। वो हमेशा उस दुकान से ही वहीं बैठा रहता था, कभी छोड़ के कभी सत्संग में, कहीं किसी गुरुद्वारे में, कहीं भी मंदिर में, कभी उसमें नहीं जाता था। बस अपनी दुकान में और अपने घर तक सीमित था वो। तो वो जब शरीर छोड़ गया तो उसने एक बकरी पालतू की हुई थी। जैसे हम एक पहले एक गाय के बारे में सुनते, कबीर साहब की साखी है, जो एक गाय के पेट में आकर बछड़ा बनता है। एक बुजुर्ग था जिसके पास कबीर साहब 3-4 बार गए। तो इसी तरीके से वो जो सेठ ने एक बकरी पालतू रखी हुई थी, तो उसके पेट में वो बकरा बन के आया। जब उस सेठ की मौत हो गई और वो बकरा बन के आया और वो उसी गद्दी पर जाके बैठ जाता और उसका जो लड़का था वो उसको डंडे से मार के दूर भगा देता। फिर वो इधर घर की तरफ चला जाता या उसका इधर उधर ख्याल होता, वो फिर गद्दी पे जाके बैठ जाता। तो इस चीज को गुरु नानक साहब देख रहे थे और देख देख कर खुश हो रहे थे, मुस्कुरात रहे थे बैठे बैठे अपने मन ही मन में। उनको पता था कि ये कौन है, कि ये जब सेठ है
कोई सेठ था पहले इस दुकान का मालिक, वो तो चला गया, अब ये उसका लड़का है। मगर वो जो सेठ की रूह थी इस बकरे के बच्चे में आ गई है। ये अब छोटा सा बकरा बना हुआ है और ये अपनी इस धौंस में है कि ये दुकानदारी मेरी है, मैंने चलाई है, मैंने बनाई है, एक एक पैसा जोड़कर मैंने इसको इस काम को आगे बढ़ाया है। अब वो तो उसी धौंस में था, पिछले जन्मों के उसके ऊपर वो प्रभाव पड़ा हुआ था, वो वहीं जाकर बैठता था। और इस बात का उसके लड़के को पता नहीं था, जो वो दुकानदार का लड़का था, वो आके उसको डंडे मारता और उसको भगा देता वहां से। तो ये बात जब गुरु नानक साहब ने बाला और मर्दाना को बताई कि बेटा ये इसका पिता है, ये जो बकरा है ना ये इसी का पिता है, और ये वहीं गद्दी पर जाके बैठता है और उसको पता नहीं कि ये कौन है, वो आता है और इसको डंडे मारता है और दूर भगा देता है। फिर जब उसका इधर उधर ख्याल होता है, वो गद्दी से उठकर कहीं चला जाता है घर की तरफ या कहीं भी, तो वो बकरा वहीं जाके फिर गद्दी पे जाकर बैठ जाता है। अब इसको तो इतनी इस बात के राज का पता है नहीं कि ये कौन है। उसमें उसके बाद में गुरु नानक देव और बाला मर्दाना ने अपना वहां से सामान उठाया और आगे के लिए प्रस्थान किया बंगाल की तरफ। और जब बंगाल गए, बंगाल से पहले जाके गांव से थोड़ा 1 किलोमीटर दूर उन्होंने अपना डेरा जमा लिया। और डेरा जमा लिया तो वहां गुरु नानक देव जी समाधि लगाकर बैठ गए, कहने लगे बेटा बैठो और मैं कुछ टाइम मालिक के ध्यान में बैठता हूँ। जैसे ही वो बैठा, वो तो अपने सुरत को अंदर शब्द के साथ जोड़ देता। अब वहां 2-2, 3-3 दिन गुजर जाते। अब वो जो मर्दाना था वो भूख का बहुत ही, भूख उसको बड़ी सताती थी, भूख उससे बर्दाश्त कर नहीं पाता था। तो गुरु नानक जब आंखें खोलकर उसकी तरफ देखता तो उसकी आंखें नम मिलती, बड़ा मायूस मिलता और कहता गुरुजी मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं होगी। और ऐसे ही एक दिन 3-4 दिन जब गुजर गए, गुरु नानक साहब ने आंखें खोली तो वो बड़ा भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। कहने लगा गुरुजी मैं तो मेरे से भूखे से नहीं रहा जाता और मैं इस गांव में जाता हूँ, जाके रोटी मांग के लाता हूँ, मैं तो खाना खाऊंगा, मेरे से नहीं रुका जाता। तो गुरु नानक साहब ने कहा बेटा ये बंगाल है, जादूगर है यहाँ सारे, मर्द भी और औरतें भी, और तेरे को कोई और कोई चीज बना के ये बांध देंगे, खा लेना फिर खाना। मगर वो नहीं माना, एक नहीं सुनी गुरु नानक साहब की, और मर्दाना जो था वो बंगाल शहर के अंदर चला गया। और जहाँ किसी घर के में गया रोटी मांगने के लिए, वहां 3-4 औरतें बैठी हुई थी। उन्होंने बुलाया कि बेटा आगे आ जाओ, आ जाओ, आप अंदर आ जाओ, आपको हम खाना देंगे, बैठ के खाओ। जब अंदर की तरफ बुलाया, उसको एक जादू की सुई ऐसे उसके माथे पे मारी और उसको बकरा बना के और वहीं अपने खूंटे से बांध दिया, जैसे पशुओं को बांधते हैं गाय भैंस वगैरह को, ऐसे ही उसको बांध दिया। जब वो बांध दिया तो सुबह से शाम हो गई, वो वापस नहीं पहुंचा। अब गुरुजी को तो पता था कि वो बकरा बन के बंधा हुआ जो रोटी का इतना उतावला था, और मना करते हुए कि कहा उससे कि भाई मत जा तू, ये सारा शहर पूरा जादूगर है ये, और यहाँ तेरे को और कोई चीज बना के कोई बांध देंगे ये, और तेरे शरीर को खत्म कर देंगे पूरे को, ये ऐसे राक्षस है यहाँ, इतना जादू है यहाँ, हर चीज को, किसी भी चीज को कुछ भी बना सकते हैं। मगर वो मना करने के बावजूद भी चला गया। जब वहां उन्होंने बकरा बना के बांध दिया और काफी इंतजार करने के बाद वापस नहीं आया, तो उसको ढूंढने के लिए बाला गया। अब बाला गया, कहने लगा गुरुजी मैं जाता हूँ,
और उसको मैं ढूंढ के लाता हूँ, कहाँ रुक गया, किसके पास है, इस गांव में गया है और आया नहीं, कहाँ रुक गया वो। तो गुरु नानक देव को तो पता था, अब उनका भी तो उद्धार करना था, इसी बहाने जाना था। उसने बाला को भी भेज दिया कि जा बेटा उसकी तू ढूंढ भाल कर कहाँ चला गया। अब वो भी वहीं से शहर की सबसे पहले घरों में गया, वहाँ 4-5 लेडीज बैठी हुई थी, उनसे जाके पूछने लगा कि भाई एक और हमारे साथी इधर आया हो या आपने देखा हो तो हमें बताए। कल का आज आया है सुबह का और अभी तक वापस नहीं गया, पूरा दिन गुजर गया, रात गुजर गई, अभी तक नहीं आया। अब बाला को तो पता नहीं था, वो अंदर बकरा बनाकर उसको बांध रखा था। वो बकरे की आवाज में बोल रहा था, मगर वो बाला क्या जाने उस चीज को। जब वो उन लेडीजों के पास में गया, उनसे पूछने के लिए उनके पास जब गया नजदीक, तो उन्होंने उस बाला को भी बकरा बना दिया। उसको भी कोई चीज पड़ के उसके ऊपर मारी, उसको भी बकरा बना के वहीं बांध दिया मर्दाना के साथ में। अब दोनों गुरु नानक देव जी के चेले बकरा बने हुए हैं बंगाल के अंदर और वहां बंधे हुए हैं। अब जब वो बाला भी नहीं आया तो इंतजार करने के बाद गुरु नानक साहब गए, कि उसको तो पता था, वो तो कुल मालिक थे कि क्या हो रहा है, कहाँ है वो दोनों मेरे शिष्य हैं जो। अब उनके पीछे खुद गया उनको लाने के लिए। तो जिन औरतें जो बैठी हुई थी 5-7, जिन्होंने उनको बकरा बना के बांधा हुआ था, उन्होंने सोचा कि आज तो काम बन गया, आज तीसरा और आ रहा है। अब जो अंदर शब्द रूप हो चुका हो, शब्द में विलीन हो गया हो, खुद ही शब्द रूप बन गया हो, शब्द के ऊपर कोई जादू टोना कुछ नहीं चलता। शब्द को आग जला नहीं सकती, पानी डबो नहीं सकता, कोई अस्त्र शस्त्र उसे मार नहीं सकता। शब्द एक हवा के समान एकदम हवा में मिल जाएगा, फिर दोबारा से अपना वही रूप धारण कर सकता। ये शब्द की ताकत है। वो हवा में मिल जाएगा, अपने शरीर को विलीन कर सकता है, इतनी ताकत होती है। वो शब्द रूप जो बन जाते हैं उनके अंदर ये ताकत आ जाती है। फिर और 33 करोड़ दैव देवताओं की जितनी भी और शक्तियां हैं काल की, उसके ऊपर कोई असर नहीं करता। अब उन्होंने जैसे बाला मर्दाना को बकरा बनाकर बांधा हुआ था, वो जो लेडीज थी गुरु नानक के ऊपर भी उन्होंने वो चलाना चाहा कि इसको भी बकरा बना के बांध देते, मगर उसको खूब उन्होंने जतन किए, हर चीज अपने जादू मंत्र जितने थे सब चलाए, मगर गुरु नानक देव के ऊपर तो कुछ नहीं चला, टस से मस्तक नहीं हुई। आखिर बड़े से बड़े और जो बड़े जादूगर थे उनके और उनसे भी बड़े वो बुलाए, उन्होंने भी अपना जतन कर लिया पूरा। जब वो आए उन्होंने भी सब कुछ पूरे जंतर मंतर मार लिए, मगर गुरु नानक को कुछ नहीं हुआ। जब कुछ नहीं हुआ तो उनका एक सबसे बड़ा एक प्रधान जैसे हम बना देते हैं या कोई बड़ा मुखिया बना देते, जो उनका सबका उस्ताद था, जो हेड था, उसको बुलाया गया। अब उसने भी अपने जंतर मंतर जितनी थी, जितनी ताकत उसने भी लगाई गुरु नानक के ऊपर, उसको बनाना चाहा कि मैं इसको हम मक्खी बना दें या कोई और चीज कोई जानवर बना दें इसको, मगर उसके ऊपर कोई जादू कोई फूंक झाड़ा उनका कुछ नहीं असर कर पाया। क्यों? वो तो शब्द रूप बन चुका था, शब्द के ऊपर कोई चीज असर नहीं करती। तो काफी जतन करने के बाद में वो कहने लगा कि मैं इस पीपल के पेड़ को उड़ाता हूँ। गुरु नानक से कहने लगा तेरे अंदर इतनी ताकत है तो इसको रोक दे। आज भी लोग उसको देखने के लिए जाते हैं। उसने अपने मंत्र से
बहुत बड़ा पेड़ था पीपल का पुराना। उसने अपना जादू मार के उसको आसमान में उड़ाया। जैसे उसकी जड़ें निकली, जमीन से ऊपर उड़ रहा था, उड़ने को हुआ, जमीन से ऊपर अधर आ गया, जड़ें उसकी बाहर खिंच चुकी थी, अभी जमीन से पूरी नहीं निकली थी। ऐसे गुरु नानक ने हाथ किया उसकी तरफ और वो वहीं के वहीं रुक गया। उसने काफी जतन किए उसको उड़ाने के, और उसके बाद में टस से मस नहीं किया। फिर उसने जादू मारा, उसको सुखा दिया, राख बना दी उसकी। और गुरु नानक साहिब ने उसकी तरफ दृष्टि डाली, फूंक मारी, उसी पेड़ को दोबारा से हरा भरा कर दिया। जब उन्होंने सारे जतन कर लिए, सब उनके पैरों में गिर पड़े, तो वो गुरु नानक साहब ने भी फिर कुछ न कुछ दिखाना था। अब जितनी औरतें पानी भर के ला रही थी, एक दो दो घड़े ऊपर सिर के रखे हुए थे, कुएं से पानी भर के ला रही थी, वो घड़े उनके सिर के ऊपर ही जमा दिए। अब उतारने की कोशिश करें सिर के ऊपर से, घड़ा नहीं उतरता, वो सिर से ही चिपका दिया अपनी शक्ति से। बाकी जो जितनी औरतें थी, किसी को गधी बना दिया, किसी को कुतिया बना दिया, किसी को कुछ बनाया, किसी को कुछ बनाया। पूरे शहर की औरतें कोई इधर चरने घूम रही है, गधियां बना दिया सबको। जो जो इंसान चला जाता था उसको वो कुत्ता, बिल्ली, वो बकरा, ऐसी चीजें बना के उसको बांध देते थे। उसके बाद में वो काट पीट के अपने खा पी जाते थे। ये हालात थी बंगाल के अंदर। ये जितने जंतर मंतर चले हैं, काला जादू चला है, ये सब बंगाल का है। इंद्रजाल जितने हैं सब बंगाल से निकले हुए हैं। मगर जब गुरु नानक ने ये हालात कर दी, अब आदमियों के जो वो उनका बड़ा मुखिया जो था, सबसे बड़ा वो जो उनके आदमी थे, उनकी औरतों को गुरु नानक साहब ने किसी को गधी बना दिया, किसी को कुतिया बना दिया, किसी के जो पानी भर के ला रही थी कुएं पे से, उनके घड़े ऐसे के ऐसे चिपका दिए। आखिर वो उतारना चाहे, बड़ी कोशिश करें, मगर सिर से घड़ा छूटता ही नहीं था, हटता ही नहीं था। ये हालात कर दी। तब वो गुरु नानक साहब के पैरों में पड़ गए सब कि गुरुजी, हम आपके चेलों को भी हम ठीक कर देंगे और आपको वापस सुपुर्द कर देंगे सही सलामत। मगर ये जो हमारी औरतें आपने ये गधियां बना दी या किसी को कुतिया बना दिया, ये पूरे शहर के अंदर घूम रही हैं, इनको आप ठीक कर दो। हम आज के बाद में वचन देते हैं, हम कभी भी गलत नहीं करेंगे। उसके बाद में आज बंगाल के अंदर खाली बंगाल का नाम रह गया है। वो जादू टोना, वो पहले के जो चलते थे, बहुत गलत काम होता था, वो होना बंद हो गया। उन्होंने वचन दे दिया गुरु नानक साहब को कि गुरुजी, हम आपके चेले हैं अब आज के बाद में, और आपके हुक्म में रहेंगे। हम कभी भी किसी का गलत नहीं करेंगे। पूर्ण संतों का जहाँ कोई अत्याचार देखते हैं, जहाँ कोई बहुत गलत होता देखते हैं, जहाँ से पाप का घड़ा भर जाता है, फिर संत वहाँ खुद जाते हैं, कोई न कोई जरिया बना के। उनको जाना था, और ये पहले सब कुछ रचा हुआ होता है। हमारे जन्म से पहले सब कुछ तैयार होता है। इसीलिए संत तुलसी साहब ने अपनी वाणी में कहा है कि पहले बना प्रारब्ध, पीछे बना शरीर, तुलसी रामा तुझे अभी न आई धीर। कि मालिक ने तो तेरा प्रारब्ध बनाया है पहले, कि तेरी माँ कौन बनेगा, तेरा बाप कौन बनेगा, तूने जिंदगी के अंदर कितना खाना है, अन्न के ग्रास कितने खाने हैं, कितने श्वास लेने हैं, कितने कदम चलना है, एक एक चीज का हिसाब है। संत चरण दास की किताब में तो लिखा हुआ है कि ये जो आँख की पलक झपकते हैं एक दिन में, हम पता नहीं कितनी बार सुबह से शाम तक झपक लेते हैं, इसकी भी लिखत है। एक बार भी हम ज्यादा नहीं झपक सकते, न कम झपकेंगे।
जितना लिखत है उतनी बार ही हमारी आंख झपकी जाएगी। एक बार भी फालतू झपकी नहीं ले सकती, ना वो कम लेगी। हर एक चीज का हिसाब किताब जिनको तारना होता है, जिनको उन गलत कामों से बचाना होता है, सतगुरु वहां खुद चल के जाते हैं और खुद जाकर उनका पहले देखते हैं कि इनका देखिए क्या करते हैं, हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और उनके व्यवहार को देखते हुए फिर वो अपना कुछ दिखाते हैं और उनको सही रास्ते पर लाते हैं। ये संतों का काम है। संत कभी किसी को मारते नहीं, ना किसी के साथ वो गलत करते हैं। संत तो एक उनको नसीहत देते हैं ताकि ये सही लाइन पे सही तरीके से अपनी जिंदगी गुजार सके, सही तरीके से रहें। ये किसी के ऊपर अत्याचार मत करें, कभी कोई गलत मत करे। तो हमें भी चाहिए, आज मालिक ने हमारे ऊपर कोई दया मेहर कर दी, कोई हमारे ऊपर कोई हम जंतर मंतर के जानने वाले हैं, या कोई कितनी भी मालिक की भजन बंदगी करके हमने कोई भी मालिक को या किसी दई देवता को प्रकट करके उससे हमने कोई भी चीज ले ली, तो उसका हम गलत प्रयोग ना करें किसी के ऊपर। हर चीज का हिसाब देना पड़ता है। इसीलिए स्वामी जी ने अपनी वाणी में कहा है, कर्म जो जो करेगा वही फिर भोगना भरना, कि आज जो हम कर रहे हैं इसका हिसाब कल को जरूर देना पड़ेगा। आज कर तो कल उसका बदला हमें चुकाना पड़ेगा। कुछ भी कर लें किसी के साथ, तो हमें चाहिए अपने आप का सुधार करें, अपने आप को सही रास्ते पर लाएं, बड़ों की इज्जत करें, बड़ों का आदर सत्कार करें, सीधे रास्ते जाएं, सीधे आएं, और मालिक का भजन बंदगी जरूर करें, जिस काम के लिए मालिक ने हमें ये इंसानी जामा दिया है। ये मनुष्य मानुष की देह बख्शी है, ये सिर्फ मालिक की भजन बंदगी करने के लिए दी है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है कि भई परापत मानुख देहरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। कि भई परापत, कि उस प्रभु की कृपा भई है, हुई है हमारे ऊपर, मानुख देहरिया, कि हमारे को मानुख की देह देकर इस महातलोक में भेजा है। गोविंद मिलन की ये तेरी बढ़िया, कि इसी जूनी में आकर हम उस मालिक की भजन बंदगी कर सकते हैं, अपने पिछले किए हुए प्रारब्ध कर्मों का भी उद्धार कर सकते हैं, और आगे के लिए भी हम अगला रास्ता साफ कर सकते हैं। आज हम पिछले किए हुए को काट भी सकते हैं और भी अपने ऊपर कर्मों का बोझ बढ़ा भी सकते हैं। इसीलिए इस इंसान को जूनी को बोला गया है कर्म जूनी, कि इसके हाथ में मालिक ने ताकत रख दी है। इसको अच्छे बुरे का पता है कि मैं कौन सा काम गलत कर रहा हूँ और कौन सा सही कर रहा हूँ। गलत करेंगे तो हमारे अभी पिछले ही जन्मों के हमारे ऊपर बोझ जो लदा हुआ है, उससे ही हमारा उद्धार नहीं हुआ, उससे ही छुटकारा नहीं हुआ। हम अपने ऊपर और कर्ज बढ़ा रहे हैं, अपने ऊपर और कर्म बनाकर और बोझ को बढ़ा रहे हैं। अपनी गठरी हल्की करने के बजाय और उसको ज्यादा वजनदार बना रहे हैं। तो इस इंसान की जूनी को पता होता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। भई परापत मानुख देहरिया, गोविंद की मिलन की ये तेरी बरिया। अगली लाइन में फिर बोला है, आवर काज तेरा किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। कि और चाहे हम दुनियादारी के कितने भी काम धंधे करें, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने पेट के लिए,
इस घर गृहस्थी को चलाने के लिए वो हमारा किसी काम का नहीं। हमें स्वार्थ और परमार्थ दोनों करने हैं। इस शरीर की खुराक है भोजन और हमारी आत्मा की खुराक है भजन। जो हम मालिक के नाम का भजन सुमरन करते हैं, ये हमारे आत्मा की खुराक है। मगर हम इस शरीर को दोनों वक्त पूरी डाइट देते हैं, पूरी खुराक देते हैं, ताकि इसके अंदर पूरी एनर्जी बनी रहे, इसको कभी कमजोरी महसूस ना हो। और कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि उस मालिक का भी कोई खाना है, उसकी भी कोई खुराक है। बताओ कितने हैं हम में से जो मालिक को दोनों वक्त उसकी खुराक देता हो, उसका भी खाना देता हो। तो हमें इस दुनिया के अंदर इस महातलोक में आए हैं, तो हमें दोनों काम करने चाहिए, स्वार्थ और परमार्थ। जब तक हम दोनों नहीं कमाएंगे, हमारा पार उतारा नहीं होगा। तो हमें भी चाहिए इस साखी को सुनकर हम मालिक की भजन बंदगी में लगे और अपने किए हुए कर्मों के ऊपर पश्चाताप करें, ताकि आगे हम अपनी जिंदगी को सही चला सकें, सही सीधे रास्ते पर चल सकें और मालिक की भजन बंदगी करके अपना पार उतारा करें, अपना 84 लाख जिया जोन से हम बच सकें। बार बार हमें जन्म मरण के दुखों में ना आना पड़े। हम हमेशा हमेशा के लिए उस कुल मालिक की गोद में जाकर बैठ जाएं। और हम कर्म पे कर्म करते जाएंगे, तो मालिक ने ये जीवन एक दफा हमारे हाथ से निकला, फिर बार बार मिलने वाला नहीं है। फिर हम भोग जोनी में चले जाएंगे। ये पशु पक्षी हैं, ये भोग जोनी में है। ये 84 लाख जोनियों को भोग रहे हैं। ये तो इनको भोगते हुए हमको इंसानी जामा मिला है। ये 84 लाख जिया जोन भुगतने के बाद में मिलता है। और जिसने एक दफा ये व्यर्थ गवा दिया, इस जीवन की कोई कीमत नहीं समझी, इसको कोई अहमियत नहीं दी, फिर इसको ये बार बार नहीं मिलने वाला। तो जितना जल्दी हो सके हमें चाहिए उस मालिक की भजन बंदगी में लगे, उसके काम में लगे, ताकि हमारा पार उतारा हो जाए। राधा स्वामी।